को ग्रहण करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर संज्ञान लिया, इस बात पर हामी भरी, और के पाठक के के पाठक जो आवेदन थे, के पाठक सर का जो निर्णय था, उस निर्णय के साथ होते हुए मुझे लगता है कि चंद्रशेखर जी को इस मंत्री पद से छुट्टी कर दी गई और उन्हें गन्ना विभाग का मंत्री बनाया गया है। तो अब सवाल आके अटका है कि क्या के पाठक सर के उत्तरदायित्व की चिंता बिहार सरकार को है? शिक्षा व्यवस्था अगर बदलनी है तो एकमात्र बिंदु किसी पर है, जिम्मेवारी है तो के पाठक पर है। तो फिर मंत्रालय किस प्रकार से चल रहा था? क्या चंद्रशेखर जी नाकाम रहे हैं इस तरह की चीजों पर? तो आपको याद होगा कि जब से वो मंत्री बने हैं, शिक्षा व्यवस्था पटरी पर उतरने वाली है, शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर गई, उसको ठीक करने की बजाय कैसे दुरुस्त होगी उसको करने की बजाय स्कूल कॉलेज आदि कई जो शैक्षणिक वातावरण थे उसको ठीक करने की बजाय वो जाति धर्म, रामचरितमानस, गीता पर, ग्रंथ पर और कई चीजों पर व्याख्यान दे रहे थे। खासकर उनका व्याख्यान जो था वो जाति और धर्म के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। तो अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि क्या के पाठक सर को जो अफसरशाही की खुली लगाम उनको छूट दे दी गई कि आप शिक्षा व्यवस्था में जो अमूलचूल परिवर्तन है और जो बहाली है, इस सारे मामलों पर अब पूरा दायित्व जो है, भले ही विभागीय मंत्री आलोक मेहता को बनाया गया है, परंतु शिक्षा विभाग की जो कवायद है और शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जो माननीय मुख्यमंत्री का दिशा निर्देश है, उस सब पर क्या के पाठक सर लगाम लगा पाएंगे? तो मैं सीधे उस बिंदु पर आना चाहता हूं कि TRE 1 में जिस तरह के घोटाले हुए, जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ और फर्जीवाड़े के नाम पर जो शिक्षक बहाल हुए उनको हटा तो दिया जा रहा है, उनको पकड़ा तो जा रहा है, परंतु क्या पूरक परिणाम जारी नहीं होने चाहिए थे? क्या उनके जगह पर नए कैंडिडेट, फ्रेश कैंडिडेट को मौका नहीं मिलना चाहिए था? तो इस तरह की चीजों पर अगर संज्ञान नहीं लिया जाएगा, अगर बातें आगे नहीं बढ़ेगी, तो क्या के पाठक के रहने से और नहीं रहने से क्या शिक्षा व्यवस्था बदल नहीं जाएगी? आपने के पाठक के आने से 2-3 चीज प्रमुख हुई है। मैं इस बात की बुरी प्रशंसा करता हूं कि 27 लाख से ज्यादा छात्र जो स्कूल में सिर्फ आज उनका नामांकन था, वो विद्यालय नहीं आ रहे थे, जो सरकारी लाभ है वो ले रहे थे, उनका नाम काटा गया। 27 लाख, वो आंकड़ा छोटा नहीं है। इसके अलावा जो शिक्षक सिर्फ नौकरी कर रहे थे, उनको विद्यालय से न समय पर विद्यालय आना, न समय पर जाना, और जो विद्यालय की गतिविधि है स्कूल और कॉलेज की, इस गतिविधियों से उनका कोई खास मतलब नहीं था। तो मुझे लगता है के पाठक सर के आने से इस सब गतिविधियों पर लगाम लगा है। वो ससमय स्कूल आ रहे हैं, ससमय स्कूल से जा रहे हैं और जो भी शैक्षणिक वातावरण है उसको तैयारी के, परंतु कुछ मामले को लेकर तुगलकी फरमान जारी करना, कहीं न कहीं प्रिंसिपल का वेतन रोक देना, MLC का वेतन रोक देना, यहाँ तक कि वाइस चांसलर का वेतन रोक देना, और माननीय गवर्नर यानी राज्यपाल जो कुलाधिपति होते हैं, उनके कुछ हस्तक्षेप भी हुए इस मामले को लेकर। तो जो अफसरशाही की खुली छूट, यहाँ तक कि जो नेता हैं RJD के तेजस्वी यादव जी, वो भी जो डिप्टी CM बिहार के हैं और उन्हीं के मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, तो उनको पर भी इस तरह की चीजें नहीं हुई। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने के पाठक को खुली छूट दी है कि आप शिक्षा व्यवस्था को बदलिए, परंतु शिक्षा व्यवस्था के पाठक के रहते ही हुए भी काफी चीजें, अगर सेकेंड फेज की बहाली हुई, नियुक्ति प्रक्रिया भी हुई, परंतु जो आवंटन है स्कूल का, जो स्थापना है या जो पदस्थापना की चीजें हैं, काफी चीजें जो है रुकावट थी, क्योंकि लगभग 10-12 दिन से वो छुट्टी पर थे और छुट्टी बढ़ाने के लिए फिर एक्सटेंड किया गया कि हम 30 तक छुट्टी पर जाएंगे। परंतु मेरा यह सब मानना है कि के पाठक के रहते हुए TRE 1 और TRE 2 दोनों में व्यापक तौर पर धांधली हुई है। और जो चीजें हम लोग कहना चाहते हैं कि सेकेंड फेज की बहाली को लेकर जो पूरक परिणाम अगर शिक्षा विभाग की सूची गई है 1400 कुछ पदों के लिए, तो सारे पदों पर TRE 2 के तहत पूरक परिणाम जारी होने चाहिए थे, परंतु अभी तक लगभग 4 जनवरी का ट्वीट है और ट्वीट के हवाले से इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि क्या पूरक परिणाम जारी होंगे या कब होंगे, क्योंकि जो पता चल रहा है कि शिक्षा विभाग ने जो आवेदन थे उसको रोक लिया है या वापस ले लिया है। तो मुझे लगता है कि इस बात पर मुझे चिंता नहीं है, इस बात पर सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को चिंता नहीं होनी चाहिए। क्या चिंता नहीं होनी चाहिए? क्या चिंता लाजमी नहीं है? शिक्षक अभ्यर्थी इस बात पर इंतजार कर रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदले, परंतु एक अफसर को इतना खुली छूट मिले कि वो बेपटरी होकर तुगलकी फरमान जारी करे। कभी धूप में आग सेकने पर कार्रवाई, कभी व्हाट्सएप चैट पर बातचीत करने पर कार्रवाई, और अभी स्कूल पर जो टाइमिंग को लेकर कुछ कार्रवाई हुई है, DM और कमिश्नर की तरफ से जो चिट्ठी निकाली गई उस पर भी तानातानी का जो माहौल है, इस तरह की चीजें। तो के पाठक और चंद्रशेखर जी का लड़ाई पहले से जग जाहिर था कि के पाठक के जो दायित्व थे और के पाठक का जो दिशा निर्देश था, इसके चलते एक महीने से ज्यादा तक चंद्रशेखर जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे वो ऑफिस तक नहीं आए।
तो सारी चीजें क्या के पाठक के इर्द गिर्द ही घूमेगी। के पाठक जो सेंटर है, जो सेंटर बिंदु है, क्या उसी के तरफ जो सारी शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। अगर इस बात पर पूरी कवायद है तो TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ उसका दोषी कौन है, उसका क्रेडिट कौन लेगा? तो के पाठक लेंगे या अतुल प्रसाद लेंगे? मुझे लगता है कि BPSC और शिक्षा विभाग ने मिलकर जिस तरह के आवंटन किए, जिस तरह की नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई, तो सारे नियुक्ति प्रक्रिया में दोषारोपण था, निश्चित रूप से दोष था, क्योंकि आपने सर्टिफिकेट के बिना वेरिफिकेशन के रिजल्ट निकाला, सीटेट फेल, STT फेल, कई फर्जी प्रमाण पत्र। आज डोमिसाइल की चर्चा हो रही है, डोमिसाइल भी फर्जी बनवाया जा रहा है, आपको दिव्यांगता सर्टिफिकेट फर्जी बनवाया जा रहा है। तो नियुक्ति प्रक्रिया में अब इस बात की पुष्टि तो नहीं हो सकती ना कि गलत नहीं हुआ। गलत तो है, आप ही की चिट्ठी बाहर निकल रही है। नालंदा से 300 से ज्यादा शिक्षक गायब है ज्वाइनिंग करने के बाद। अभी हाल में ही थंब इंप्रेशन लिया जा रहा है TRE 1 में। क्यों? क्योंकि लोग पता चल रहा है कि आपने परीक्षा दिया, आपके जगह पर कोई और बैठा, ज्वाइनिंग आपने किया, या फोटो मिलान नहीं हो रहा है, आधार कार्ड का मैचिंग नहीं हो रहा है, तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि क्या फर्जीवाड़ा नहीं हुआ? तो के पाठक सर और अतुल प्रसाद जी का बात जो है, वो चंद्रशेखर जी का जो जिस तरह का बयान दे रहे थे, शिक्षा से इतर वो बयान दे रहे थे, वो बात, तो सब मिलाकर अगर कहा जाए तो TRE 1 से लेकर TRE 2 तक काफी लाखों नियुक्ति हुई है। कोई डाउट नहीं कि 3 महीने में लगभग 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों को नौकरी दी गई, परंतु जो फर्जीवाड़ा हुआ उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो क्या उनके जगह पर पूरक परिणाम जारी नहीं होने चाहिए? क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग बिल्कुल जायज नहीं है? तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी इस बात पर इंतजार कर रहे हैं, TRE 2 के खासकर। और TRE 1 में जो हुआ उसके लिए सैकड़ों, मुझे लगता है कि सैकड़ों अभ्यर्थी आज भी इंतजार कर रहे हैं कि मेरा रिजल्ट आएगा। सिर्फ और सिर्फ जो मल्टीपल रिजल्ट थे उन्हीं को लेकर रिजल्ट जारी किया गया है। अभी तक 25 अक्टूबर के ट्वीट के हवाले से अगर बात करेंगे तो ये बात जान लीजिए कि जिस तरह के फर्जीवाड़े TRE 1 में हुए, मल्टीपल रिजल्ट हो या ड्रॉप आउट हो या फर्जीवाड़े तरीके से जो बाहर हो रहे हैं, तो ओवरऑल आंकड़ा अगर आप पाएंगे तो ये की संख्या लगभग 10,000 से कम नहीं होगी, और 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन तक नहीं कराया है। तो सारे मामलों पर मुझे लगता है दर्जनों याचिका जो है वो पटना उच्च न्यायालय में दायर हो गई है, और उच्च न्यायालय के संज्ञान के बाद सारे मामले खुलेंगे कि क्या पूरक परिणाम के लिए वेटिंग लिस्ट और पूरक परिणाम के लिए सप्लीमेंट्री किस तरह के प्रावधान के पाठक सर और इस तरह की दलील जो दी जा रही है अतुल प्रसाद जी BPSC चेयरमैन की तरफ से, सारी चीजों पर 1 to 1 होगा। लेकिन इतना जरूर है कि के पाठक के रहने से अगर शिक्षा व्यवस्था बदल जाए तो पूरा बिहार चाहता है कि शिक्षा व्यवस्था बदले, परंतु TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जो फर्जीवाड़ा हुआ उसमें शिक्षा विभाग बिल्कुल नाकामयाब रही उनको रोकने के लिए। अगर आप रोक पाते तो इस तरह की चीजें नहीं होती। निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री और के पाठक का विवाद को लेकर इस तरह की चीजें मुख्यमंत्री जी की तरफ से अगर लिया गया निर्णय है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा निर्णय साबित हो, और के पाठक द्वारा जितने भी काम किए जाए वो छात्र हित में हो, शिक्षा व्यवस्था बदलने के हित में हो। तो के पाठक के पद पर बने रहना निश्चित रूप से जरूरी है, परंतु तुगलकी फरमान जारी नहीं हो, इस तरह की चीजों पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था अगर बदलनी है तो शिक्षकों के भरोसे, तो शिक्षकों को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। हाँ, विभाग का मंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा ये माननीय मुख्यमंत्री का काम है, लेकिन इतना जरूर है कि के पाठक जैसा सख्त अफसर अगर किसी विभाग का अधिकारी है तो उसके लिए भी कई नियम कानून के बंधे होते हैं, और उसको देखकर ही कई फरमान जारी होंगे। लेकिन शिक्षा व्यवस्था अगर बदलनी है तो सभी को एक साथ लेने की जरूरत है, सभी को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है, तभी शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। इसी सब बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा, फिर आपको अपडेट कराएंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।